वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में आई कैप की स्प्रिंग 2020 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इमरान ट्रेडर्स एंटर्ड इनटू अ 1 year कॉन्ट्रैक्ट विद मिन्हास ऑयल लिमिटेड फॉर द सप्लाई ऑफ ग्रेवल्स फॉर देयर एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट इन बदीन एट अ फिक्स प्राइस ऑफ ₹30,000 पर डंपर। तो प्राइस भी फिक्स है और टाइम पीरियड भी फिक्स है। 6 months after the contract, the diesel prices increased sharply, making it non-profitable for Imran traders to continue the supply at the agreed price. Therefore, they terminated the contract on the ground of impossibility of performance. Describe whether the contract is discharged in the above situation. अब वैसे तो आंसर ये है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होता। ये उन्होंने जो इसको इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस कहा है ये गलत का है। लेकिन अब इतनी सी बात लिखकर तो आपको 4 नंबर नहीं मिलेंगे। आपको कंक्लूजन के साथ साथ जो लॉ का रेलिवेंट पॉइंट है और उस सिचुएशन का एनालिसिस है वो भी अपने आंसर में लाजमी रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। तो आंसर हम किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेंगे? सबसे पहले तो हम लॉ के पॉइंट्स को मेंशन करेंगे। पहला पॉइंट तो ये है कि अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। कॉन्ट्रैक्ट आप ऑलरेडी कर चुके हैं और वो बाद में इंपॉसिबल हो जाता है बाय रीजन ऑफ सम इवेंट विच द प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट, यानी पार्टीज की गलती की वजह से नहीं, किसी और की वजह से। बिकम्स वाइड, तो वो वाइड हो जाएगा, यानी फिर उसे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्ट इंपॉसिबल हो गया या अनलॉफुल हो गया। तो इसे हम सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी या सुपरवीनिंग इलीगैलिटी कहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है और उसे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती, यानी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। However, events that make the contract extremely difficult, costly, less beneficial, commercially unviable, non-profitable than the agreed at the time of its formation but not impossible are not accepted as an excuse for non-performance. तो अब यहाँ पे सिचुएशन जो है वो तो नॉन प्रॉफिटेबल वाली है, यहाँ पर तो सिचुएशन प्राइसेस इंक्रीज वाली है। तो पॉसिबल तो है, सिर्फ ये होगा ना कि अब इमरान ट्रेडर्स को प्रॉफिट के बजाय लॉस होगा क्योंकि प्राइसेस बढ़ गई हैं डीजल की। तो एनालिसिस के मुताबिक इस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट डिफिकल्ट हो गया या नॉन प्रॉफिटेबल हो गया तो ये वैलिड एक्सक्यूज नहीं है नॉन परफॉर्मेंस की। इसमें आप इम्पॉसिबल इसको कॉन्ट्रैक्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। यस, इट माइट बी डिफिकल्ट टू परफॉर्म बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। तो इस वजह से हमारा कंक्लूजन ये होगा कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं हुआ जो क्वेश्चन में पूछा गया था, बल्कि क्या होगा कि इमरान ट्रेडर्स ने क्योंकि इस तरीके से टर्मिनेट किया कॉन्ट्रैक्ट, तो डिस्चार्ज तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं था और उन्होंने टर्मिनेट कर दिया, तो ये उनकी तरफ से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर होगी और उनको कंसिक्वेंशियल डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, वो उसके लिए लायबल होंगे। तो लॉ एनालिसिस और कंक्लूजन अब हमें पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।